जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल दयानंद एनसीसी आर्मी विंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एनसीसी का सिलेबस क्या क्या था। एनसीसी का सिलेबस को हम लोग अच्छी तरीके से समझे भी थे, किस प्रकार से किसमें कितने नंबर्स के आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग पिछले बार पढ़े थे। उसी में हम लोग का एक टॉपिक आते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण, जो कि हम लोग के एग्जाम के व्यू से 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स का एग्जाम के व्यू से हम लोग का 15 मार्क्स का है। फिर से सुनिए हम लोग क्या चले, आज टॉपिक स्टार्ट किए हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बाधाएं प्रशिक्षण, ये बाधाएं प्रशिक्षण हम लोग का एक एनसीसी का सिलेबस का टॉपिक था जो 15 मार्क्स का हम लोग का था। आज इसी के बारे में चलते हैं कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग होती क्या है, कैडेट्स को क्या क्या जरूरत पड़ती है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का, किस जगह पे इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके बाद हम लोग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बाधा प्रशिक्षण जो होती है कैडेटों के अंदर, एनसीसी कैडेट हो, आर्मी कैडेट हो, आर्मी विंग हो, नेवी विंग हो या फिर जो भी विंग हो, हमारे सोल्जर्स हो, सेना हो, अधिकारी हो, चाहे जो भी, सारी को ये ट्रेनिंग ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बाधा प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसमें क्या होती है, तो कैडेटों के अंदर, अभी हम लोग एनसी के तरह इसलिए बोल रहे बार बार यूज कर रहे हैं कैडेट, कैडेट के अंदर साहस प्रशिक्षण बढ़ाया जाता है, उसके अंदर इंकरेज किया जाता है कि आप कोई भी बाधा किस प्रकार से पार कर सकते हैं। उसके अंदर दृढ़ संकल्प डाल दिया जाता है, आप हाई ऊंची दीवार को कैसे पार कर सकते हैं, आप छोटी छोटी गड्ढे को कैसे पार कर सकते हैं, आपको अंदर कोई बैलेंस करने का आ गया तो आप उसको कैसे पार कर सकते हैं। इसी प्रकार बोलते हैं कि कैडेट्स के अंदर बाधाएं पार करना, क्या बोले, इस कैडेट के अंदर प्रशिक्षण के साथ साथ धैर्य, समझिए क्या बोले, धैर्य, साहस तथा शारीरिक दक्षता का विकास करता है। क्या होती है इसका मतलब समझिए, फिर से बोल रहे हैं धैर्य, क्या बोल रहे हैं, इसके तहत यहां पर लिख सकते हैं आप, इसके तहत कैडेट के अंदर धैर्य, साहस तथा शारीरिक दक्षता का विकास करता है। इसका मतलब समझिए, धैर्य, आपको धैर्य रखना सिखाया जाता है कि कैसे आप धैर्य रख के किसी भी बाधा को आप पार कर सकते हैं। साहस, आपके अंदर का उत्सुकता को जागरूक करती है। शारीरिक दक्षता, इसका मतलब समझिए शारीरिक दक्षता क्या होती है, आपको फिजिकल फिटनेस, प्लीज समझ देखिए क्या बोल रहे हैं, फिजिकल फिटनेस भी आपको मजबूत करती है। कौन, हम लोग को ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बाधा प्रशिक्षण, फिजिकल फिटनेस शारीरिक दक्षता का विकास करता है, इंक्रीज करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाधा प्रशिक्षण। जब ये ट्रेनिंग मिलती है तो आपको पीठ के पीछे, जैसे पीठ होती है ना, इसके पीछे आपको पिट्ठू डाल दिया जाएगा, राइफल, इस तरह के आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर समझिए क्या बोल रहे हैं, कैडेट्स के अंदर इसके तहत धैर्य, साहस, शारीरिक दक्षता का विकास करता है। इसके ऊपर इस ट्रेनिंग को जब दिया जाता है तो इसके पीछे आपको पीठ पे आपको पिट्ठू बांध दिया जाएगा, राइफल बांध दिया जाएगा, उसके बाद आपको बाधा प्रशिक्षण का ट्रेनिंग बताया जाएगा। तो ये पिट्ठू राइफल से क्या होती है, इसमें आपका वजन दिया जाता है, क्योंकि जब आप युद्ध करने जाओगे, आप जब किसी शत्रु से लड़ने जाओगे, उसमें आपके खाना, आपके राइफल्स, आपके बम बारूद, सारा कुछ आपके साथ है, तो उतना आपको वजन दे के आपको बाधा पार करने के सिखाते हैं कि किस प्रकार बाधा पार कर सकते, किस तरह ऑब्स्टिकल को फाइट कर सकते हो, अपने दुश्मन से जीत सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। चलिए अब इसको पहले डेफिनेशन किस तरह लिखते हैं हम उसके बारे में समझते हैं कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग को हम डेफिनेशन किस तरह लिखते हैं। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग को हम लिखेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग
प्रशिक्षण, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण कैडेट के अंदर क्या बोले, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण कैडेट के अंदर धैर्य, साहस और शारीरिक दक्षता का विकास करता है। ये हो गया सबसे पहला आपका डेफिनेशन। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण कैडेट के अंदर धैर्य, साहस और शारीरिक दक्षता का विकास करता है। कैडेट को इसका प्रशिक्षण, अब देखिए इसको क्या आता है, पीटी ड्रेस, पीटी ड्रेस में दिया जाता है या फिर पूरी ड्रेस में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब क्या समझिए, इसको पीटी का ड्रेस में दिया जाता है और या फिर पूरी ड्रेस आपको पोशाक, जो आपके एनसीसी के अंदर का जो प्रशिक्षण है उसका पूरा पूरा ड्रेस में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा इसका ट्रेनिंग। ये जो होती है आपका बटालियन से, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, क्या होती है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आपको सभी समझ में आ गया है। इसके बाद एनसीसी के अंतर्गत एक कैंप आती है, देखिए फिर समझिए, एनसीसी के अंतर्गत एक कैंप आती है जिसका नाम होता है टीएससी, थल सैनिक कैंप। फिर समझिए, थल सैनिक, थल सेना कैंप, थल सेना कैंप। हम लोग आर्मी विंग का इसलिए थल सेना कैंप आती है। इसके अंतर्गत क्या होती है इसको समझिए, आप अपने कॉलेज से लेके बटालियन या फिर कॉलेज से लेके आप दिल्ली तक जाते हैं, दिल्ली तक आपको जाने का मौका मिलता है। आप अपना प्रदर्शन करते हुए, उसमें से आपका होता है दिल्ली का प्रशिक्षण जाने के लिए सबसे पहले आपका उसमें ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 7 भागों में बांटा गया हुआ है पीएससी को, थर्ड सैनिक कैंप को। देखिए थर्ड सैनिक कैंप को किस किस में बांटा है। एक, नंबर 1 फायरिंग, नंबर 2 मैप रीडिंग, नंबर 3 ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, नंबर 4 हेल्थ एंड हाइजीन, नंबर 5 फील्ड क्राफ्ट एंड बेटर क्राफ्ट, नंबर 6 लाइन एरिया। ये सब आपका इतना होता है। फिर से देखिए, फायरिंग, मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, फील्ड क्राफ्ट एंड बेटर क्राफ्ट, लाइन एंड एरिया, लाइन एरिया। इतना आपको बांटा गया टीएससी के अंतर्गत, थर्ड सेना कैंप के अंतर्गत। इसी में से एक आता है हम लोग का ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। अब तो अभी इसको हम लोग को नहीं पढ़ना, इसको जब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फायरिंग मैप रीडिंग सारा कुछ एक टॉपिक से, पर हम सबसे पहले आज स्टार्ट किए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के अंतर्गत कैडेटों को टोटल 10 बाधा पार करने सिखाते हैं, 10 बाधा पार करना सिखाते हैं, बाधाएं पार करना सिखाते हैं। 10 बाधाएं पार करने कौन कौन से होते हैं, यही 10 बाधाएं से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और यही 10 बाधाएं आप पार करके जाते हैं तो आप दिल्ली तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए फिर से, यही 10 बाधाएं से आपको क्वेश्चन भी आते हैं और यही 10 बाधाएं भी आपको पार करने पड़ते हैं किसमें, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में। कौन कौन से बाधाएं वो समझते हैं हम लोग। 10 बाधाएं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में। नंबर 1 स्ट्रेट बैलेंस, नंबर 2 क्लियर जंप, फिर से देखिए, नंबर 3 गेट वॉल्ट, नंबर 4 जिगजैग बैलेंस, नंबर 5 हाई वॉल, नंबर 6 डबल स्टेप जंप, नंबर 7 राइट हैंड वॉल, नंबर 8 लेफ्ट हैंड वॉल, नंबर 9 रैंप, नंबर 10 स्ट्रेट बैलेंस।
जो आपका शुरू में स्टेट बैलेंस मिला वही आपका लास्ट में भी स्टेट बैलेंस है। आने की नंबर 1 में क्या बोले, स्टेट बैलेंस, नंबर 2 में क्लियर जंप, नंबर 3 में गेट वॉल, नंबर 4 में जिगजैग बैलेंस, नंबर 5 में हाई वॉल, नंबर 6 में डबल स्टेप जंप, नंबर 7 में राइट हैंड वॉल, नंबर 8 में लेफ्ट हैंड वॉल, नंबर 9 में रैंप और नंबर 10 में स्टेट बैलेंस। ये 10 बाधाएं हमको पार करना पड़ता है टोटल पीएससी कैंप का ओटी के अंदर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के अंतर्गत, और यही 10 क्वेश्चन से 10 पॉइंट से 10 बाधाएं से हम लोग का क्वेश्चन भी आता है। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का ऑब्स्टिकल कोर्स। ऑब्स्टिकल कोर्स क्या होती है, यहां से लेके फर्स्ट से लेके लास्ट तक मतलब यहां से एक बाधा से दूसरी बाधा, एक बाधा ये है स्टेट बैलेंस, दूसरी बाधा क्लियर जंप, इस दोनों के बीच 30 फीट का गैप होती है, 30 फीट का। फिर से देखिए, एक बाधा स्टेट बैलेंस से क्लियर जंप 30 फीट, इससे क्लियर गेट वॉल 30 फीट, इससे 30 फीट, इससे 30 फीट, हर दो बाधा के बीच 30 फीट का गैप होती है, हर दो बाधा के बीच 30 फीट का गैप होती है। ये बताया कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के अंतर्गत हर दो बाधा के बीच समांतर कैडेट एक बाधा दूसरी बाधा के बीच के गैप 30 फीट होती है, या तो लकड़ी से बना होता है, इसका बना बोल देगा, आपको एग्जाम में पूछेगा कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का बाधाएं किससे किससे बनी हुई है, तो आप लिखिएगा लकड़ी से बनी हुई है। देखिए एक एक करके क्वेश्चन भी चल रहे हैं, लकड़ी या फिर ईटा, तो लकड़ी और ईटे से बने हुए, किससे, कौन सा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का बाधा है। फिर से देखिए क्वेश्चन लेगा कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग किस की बाधाएं किससे किससे बनी हुई थी, तो लकड़ी और ईटा से बनी हुई थी। चलिए यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहां तक ये बेसिक ट्रेनिंग थी, बेसिक कोर्स थी, बेसिक समझने का था कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, कहां किस तरह का सिलेक्शन होता है। अब हम लोग समझते हैं आगे। सबसे पहले अब मेन क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं समझिए। सबसे नंबर 1 स्टेट बैलेंस, स्टेट बैलेंस नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेट बैलेंस का समझिए, बोलता है इसमें कैडेट को 3 इंच मोटी, देखिए बात सुनिए, 3 इंच मोटी तीन इंच मोटी व 4 इंच चौड़ी, 4 इंच चौड़ी और 12 फीट लंबी लकड़ी, 12 फीट लंबी लकड़ी, साथ ही साथ 1.5 फीट ऊंचाई, 1.5 फीट, बाबू 1.5 फीट है 1.6 फीट ऊंचाई। अब इसका होता क्या समझ फिगर इस प्रकार का होता है, समझिए। ए आपका होता है स्टेट बैलेंस, ठीक है। देखिए इस टाइप का आपका स्टेट बैलेंस बना हुआ होता है। अब इसमें लिखा हुआ है 3 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी, मोटाई, इसका जो मोटाई है बाबू लकड़ी का, इस लकड़ी का मोटाई मोटा होता है 3 इंच, 3 इंच मोटा। देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा स्टेट बैलेंस डैश इंच मोटी डैश चौड़ी और डैश लंबी लकड़ी और डैश फीट ऊंची, जमीन से ऊंची। आप भरिए कैसे भरिएगा, क्या बोल रहे हैं, मोटी 3 इंच, चौड़ी 4 इंच, लंबी लकड़ी 12 फीट, ऊंची 1.5 फीट, ठीक है। 1.5 फीट होने के बाद यहां पे बोले इसका मोटाई जो होती है, कितना मोटा होती है, 3 इंच मोटी,
चौड़ी, जब इसका मोटा तो कुछ चौड़ाई होती है बाबू, इस दोनों के बीच का कुछ चौड़ाई होती है, जिसका डायमीटर हम लोग का निकलता है, ठीक है, तो इसी तरह इसका चौड़ाई भी होती है जमीन का, इस लकड़ी का चौड़ाई भी होती है, लकड़ी का चौड़ाई भी होती है, तो इसका चौड़ाई होती है 4 इंच, यहां से लेके यहां तक 12 फीट लंबा है, और ये जमीन है, ये पूरा जमीन है, जमीन से लेके जो ऊंटी होती है वो 1.5 फीट का ऊंचा होता है, 1.5 फीट का ऊंचा होता है, 1.6 फीट। जैसे देखिए अब 1.6 क्यों लिखे, 5 भी तो लिख सकते हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, 1 फीट बराबर बाबू होता है, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 12 इंच। तो बताइए जब हाफ फीट का है मतलब 1.5 फीट, 1 फीट और आधा फीट, तो आधा फीट का बराबर कितना इंच होगा, 6 इंच, इसलिए 1.6 फीट मतलब 1 फीट 6 इंच। दोनों के पीछे लॉजिक समझिए, हम लोग समझते हैं 1.5 फीट का तो 1.5, नहीं बाबू ये ना समझिए, क्वेश्चन के किसके पर डिपेंड पड़ता है। तो 3 इंच मोटी, अभी बताएं स्टेट बैलेंस का कितने मोटी है, 3 इंच मोटी है, 4 इंच चौड़ी, 12 फीट लंबी और 1.6 फीट क्या है, ऊंचा है। कहां से ऊंचा है, जमीन से ऊंचा है। ये मेरे स्टेट बैलेंस का हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे हम लोग चलते हैं। स्टेट बैलेंस में यही क्वेश्चन है कि कितने फीट मोटी, कितने फीट, कितने इंच चौड़ी, कितने फीट लंबी, कितने फीट ऊंची होती है जमीन से, ये होती है स्टेट बैलेंस का। फिगर भी देख लिया लोग, किस तरह फिगर होते हैं। आप लोग देखते हैं क्लियर जंप, आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य बनाए रखिए, सारा टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक बहुत ही बारीकी ढंग से हम लोग क्लियर करते जाएंगे टॉपिक को। आपके एग्जाम के व्यू से एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ने देंगे, और आप लोग का कोशिश साथ दीजिए, आप लोग का जरूर अल्फा आएगा। ब्रावो और चार्ली का तो बात ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट अल्फा। आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज सपोर्ट कीजिए मेरे। क्लियर जंप, इसकी संरचना सीधी बीम की तरह होती है। बीम मींस क्या होती है, जो हम लोग का खंबा खड़ा होता है उसी प्रकार से इसकी जो होती है, इस प्रकार बीम होता है, डायरेक्ट एक बीम होता है। ठीक है, एक खड़ा सीधा बीम का टाइप होता है, समझिए इसके तहत। लेकिन इसकी ऊंचाई जमीन से 2.5 फीट की होती है, जिसको बेगा हाथ पड़ती है। इसकी डायरेक्ट क्लियर जंप होता क्या है, तो क्लियर जंप एक सीधी बीम की तरह होती है। क्या बोल रहे हैं, क्लियर जंप एक सीधी बीम की तरह होती है, जो जमीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पे होती है। कौन, क्लियर जंप। ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं देंगे, क्वेश्चन सीन देते हैं कि क्लियर जंप जमीन से कितने ऊंचे पे है। क्लियर जंप जमीन से कितने ऊंचाई पे है, इसके वजह से क्लियर जंप जमीन से कितने फीट ऊंचाई है, 2.5 फीट ऊंचाई है। ये किसके जैसा दिखता है, तो एक सीधी बीम की तरह होती है। किसकी तरह होती है, एक सीधी बीम की तरह होती है। बस इतना क्वेश्चन का क्लियर जंप का होती है। इसको पार करना है, हम लोग को ऑब्स्टिकल ट्रेन के जब बाधा प्रेसिपिटेशन को पार करते हैं ना, इसको बिना हाथ लगाए आपको पार करना है। किसको, क्लियर जंप को। इसको बगैर हाथ लगाए आप इसको क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका इसमें क्या होती है, सिलेक्शन होती है। तीसरा आता है गेट वाल्ट। देखिए अब एक एक करके 7 पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे।